हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ साइन पर पावर mx cos पर पावर nx. As you can see here, this is of the form. If we have questions like this way, sin x cos square x dx, cos cube x sin 5x dx, sin square x cos 7x dx, sin 4x. इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके पास. dx अपॉन sin cube x cos cube x. We have questions like that. We have many questions like this one. These. इस तरह के आपके पास हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, खास करके ट्रिग्नोमेट्रिकल से रिलेटेड. तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे. देखिए, ये तरह का क्वेश्चन जो बहुत ही आसान है. इट्स वेरी इजी टू इंटीग्रेट, बट वी हैव सर्टन रूल्स हियर, एंड व्हाइल सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम keep remember these rules. Okay, it's very clear. You have to remember these rules while integrating these type of functions. तो देखिए, फिर से हम एक बार रूल पर वापस चलते हैं. साइन पर पावर mx क्या हो, ये आपका साइन पर पावर mx हो, पावर m है, और ये कॉस पर पावर nx हो. मतलब साइन और कॉस कोई नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पावर 0 हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा. तो साइन एक्स कॉस एक्स इस तरह का कॉम्बिनेशन रहे, मे भी केवल साइन रहे, मे भी केवल कॉस रह सकता है. इस तरह के जब आपके पास फॉर्मेट हो तो फिर आप उसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे. देखिए, यहाँ पर हम कुछ रूल्स लिखने जा रहे हैं, एंड वाइल सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कीप रिमेंबर दीज रूल्स, एंड देन इट्स वेरी इजी टू इंटीग्रेट दीज टाइप्स ऑफ फंक्शंस. ओके, लेट्स डिस्कस द रूल्स ऑफ दीज इंटीग्रेशंस. रूल नंबर 1. ओके, ये रूल नंबर 1 देखिए आपका क्या है. रूल नंबर 1 है आपका कि यदि साइन का पावर ऑड रहे तो कॉस पुट करना है. रूल नंबर 1 देखिए क्या है. रूल नंबर 1 है, इफ पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड, पुट जेड बराबर कॉस एक्स. ये रूल नंबर क्या है, 1 है कि यदि साइन एक्स का पावर क्या हो, ऑड हो, तो फिर आपको क्या करना है, जेड बराबर कॉस एक्स पुट करना है. दूसरा रूल इसका उल्टा, इफ कॉस एक्स इज क्या हो, कॉस एक्स हो, ऑड हो. कॉस एक्स ऑड हो तो पुट क्या करना है, इस कंडीशन में आपको करना है पुट जेड बराबर साइन एक्स. वेरी सिंपल. देखिए, यदि साइन ऑड हो तो कॉस पुट करना, और कॉस ऑड हो तो साइन पुट करना. यहाँ पर आप पावर को तो इजीली देख सकते हैं. यहाँ पर पावर 2 है, 3 है, 4 है, कुछ है. तो यदि साइन का पावर ऑड हो, विषम संख्या हो, तो फिर आपको क्या करना है, कॉस पुट करना. और यदि कॉस का पावर ऑड हो तो साइन पुट करना. आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है कि यदि दोनों पावर हो तो देन पुट एनी व्हाट यू लाइक. ठीक है. नंबर 3 रूल नंबर क्या हुआ, इफ बोथ पावर्स आर ऑड. ठीक है. इस कंडीशन में यहां पर क्या, बोथ ऑड हो, बोथ ऑड हो, मतलब साइन का भी पावर ऑड हो और कॉस का भी पावर ऑड हो. तो आपको यहां पर कुछ भी पुट कर सकते हैं, पुट एनी वन. तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी एक उसमें से पुट कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे, जो भी आपको अच्छा लगे पुट कर दीजिए. साइन पुट कर सकता है, कॉस पुट कर सकते हैं. ठीक है. तीसरा कंडीशन क्या था, यदि आपका क्या हो, दोनों पावर क्या हो, ऑड हो. दोनों पावर ऑड हो तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी पुट करिए. अब यहां से वापस चलते हैं, ये तो ऑड वाली बात थी. फिर से इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखें, साइन ऑड हो तो कॉस पुट करना है, कॉस ऑड हो तो साइन पुट करना है, और दोनों ऑड हो तो फिर आपको क्या करना है, कुछ भी पुट करना है. वेरी सिंपल. नंबर 4 पर वापस चलते हैं. यहां से देखिए कि यदि पावर क्या हो, इवन हो, इफ साइन एक्स
and cos x both have इवन पावर, दोनों के पास क्या हो, बोथ हैव इवन पावर, दोनों के पास इवन पावर। तो इस कंडीशन में क्या करना, यूज ट्रांसफॉर्मेशन, यूज ट्रांसफॉर्मेशन। आपको पिछले चैप्टर में हम किए हैं, आपको याद होगा जरूर कि यूज क्या करना, आपको ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। आपको क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक रूप को दूसरे रूप में बदल देना। इट मीन्स साइन पर पावर इवन हो, मतलब 2, 4, 6 इस फॉर्मेट में हो सकता है। कॉस पर पावर इवन मतलब इस पर भी 2, 4, 6 ऑड हो सकता है। आपको याद होगा यहाँ पर आपको जो यूज करना है साइन स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिखा है 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। इसी तरह आपको यूज करना है कॉस स्क्वायर एक्स रहे, कॉस स्क्वायर एक्स रहे तो 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 यूज करना। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्म। और अंतिम नंबर 5 नंबर, इसमें से एक लास्ट भी है, आपको 5 नंबर है कि यदि दोनों का पावर क्या हो, दोनों का पावर हो इवन नेगेटिव, इफ सम ऑफ पावर्स इज इवन नेगेटिव, इफ सम ऑफ पावर्स इज इवन नेगेटिव। ये देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ पावर्स इज इवन नेगेटिव, इवन नेगेटिव हो, देन इस कंडीशन में जो आपको यूज करना है, देन पुट z बराबर 10x, देन पुट z बराबर 10x। बिल्कुल ये शॉर्टकट सा रूल हुआ, बिल्कुल याद रखेंगे। देखिए फिर से हम याद दिलाते हैं आपको, साइन ऑड हो तो कॉस पुट करेंगे, कॉस ऑड हो तो साइन पुट करेंगे, और यदि दोनों पावर हो बोथ ऑड तो पुट एनी, कुछ भी पुट करिए, या तो साइन पुट कर दीजिए या फिर कॉस पुट कर दीजिए। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर कि इवन हो, ठीक है, ये क्या हो, इवन हो, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे जो पिछले चैप्टर में पढ़े। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर 1 माइनस कॉस 2x लिखेंगे और कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 लिखेंगे। और लास्ट वाला देखिए, सम ऑफ पावर्स इज इवन नेगेटिव। आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा, ये इवन नेगेटिव वाला क्या बात है, ठीक है, ये इवन नेगेटिव वाला क्या बात है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स छोटा सा समझते हैं। यहाँ पर इवन नेगेटिव के लिए हम आपको समझाते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस पर पावर 4x। इवन नेगेटिव मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये आपका कहां पर हो, इवन नेगेटिव मतलब डिनोमिनेटर में हो, साइन कॉस कहां पर हो, डिनोमिनेटर में रहे। डिनोमिनेटर में जब रहे तो आपको 10 पुट करना। ये देखिए डिनोमिनेटर में है और पावर जो है 2 and 4 6, लेकिन दोनों कहां पर है, नीचे में। दोनों पावर को जब ऊपर खींचेंगे, सोचिए मन में इमेजिन करिए कि जो भी पावर ऊपर था दोनों माइनस में बदलता है कि नहीं बदलता है, बिल्कुल बदलता है। तो ये 2 + 4 कितना हुआ, 6 हुआ, लेकिन ये माइनस में पावर हो गया। सम ऑफ पावर्स इज इवन नेगेटिव। इसी तरह और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर 1 रहता, यहाँ पर कितना रहता, 3 रहता, तो ये देखिए 3 and 1 4 हुआ, लेकिन ये पावर कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। तो ये ऊपर जाता तो फिर ये क्या बन जाता, निगेटिव आ जाता, तो ये इवन नेगेटिव। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना, z बराबर 10x पुट करिए। बिल्कुल सिंपल सा रूल है कि जब भी आपको ये टॉपिक कहीं पर इस तरह से दिखे तो आप इस तरह से ये आप क्या कर सकते हैं, पुट करने का कोशिश कर सकते हैं। इफ पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड, साइन एक्स इज ऑड, पुट z बराबर cos x, cos x इज ऑड, पुट z बराबर sin x। दोनों ऑड हो तो कुछ भी पुट करिए। साइन एंड कॉस बोथ हैव इवन पावर, दोनों के पास यदि इवन पावर हो। यहाँ पर देखिए, हम याद होगा आप ट्रांसफॉर्मेशन हम पहले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। यूज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूप बदलना है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या हो गया, रूप बदलना है। साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर आप कितना लिख देंगे, 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस कॉस 2x। और यदि सम ऑफ पावर्स इज इवन नेगेटिव तो z बराबर 10x पुट करना। वेरी सिंपल, ऑलवेज कीप रिमेंबर दीज रूल्स। तो चलिए हम इन रूल्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी जो हमने रूल डिस्कस किया कि साइन पर पावर यदि ऑड हो तो कॉस पुट करेंगे, और कॉस पर पावर यदि ऑड हो तो क्या पुट करेंगे, साइन पुट करेंगे। तो उन्हीं रूल पर बेस्ड हम एक सवाल कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस क्या है, कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स टी एक्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि कौन दोनों में से ऑड है। ऑड यहाँ पर कौन सा है, कॉस एक्स ऑड है।
ठीक है, यदि कॉस ऑड रहे तो साइन पुट करना है और साइन ऑड रहे तो कॉस एक्स पुट करना है। तो यहाँ पर यदि कॉस एक्स ऑड है तो पुट क्या करना, जेड बराबर साइन एक्स, जेड बराबर साइन एक्स पुट किए, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जेड का डी जेड बाई डी एक्स, साइन एक्स का कितना हो जा रहा है, कॉस एक्स, तो ये फिर क्या हो गया, डी जेड इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। अब हम फिर से अपने क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है आपका कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ पर सोच सकते हैं आप, इन चीज़ों को लिख सकते हैं इस तरह से, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स एंड डी एक्स, and the value of cos x dx can be written from here this way, ये आपका it becomes dz, and जो sin square x means sin x equal to z, so sin square x equal to z square, and you can easily integrate z square as z3 by 3 plus c, x पर पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x पर पावर n plus 1 upon n plus 1, and द वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू साइन एक्स, जनरली यहाँ पर जेड को रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पर, बाय 3। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका cos x sin स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या है, cos x sin स्क्वायर एक्स डी एक्स, पिछला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर यदि हम कर दें आपके सामने cos क्यूब एक्स, देखिए cos क्यूब एक्स sin स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर से रूल वही चीज़ कि साइन पावर ऑड हो तो cos पुट करेंगे, cos ऑड हो तो फिर आपको साइन पुट करना है। यहाँ पर cos ऑड है, फिर से देखिए cos ऑड है तो पुट करना है वो वाला sin x, z बराबर साइन एक्स, डिफरेंशिएट कर दिए इस तरह से। फिर से हम क्वेश्चन पर वापस चलते हैं, हम क्वेश्चन पर वापस चलते थे। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, cos क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को देखिए आप, cos स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर एक्स इंटू cos एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, बिल्कुल हम इतना लिख सकते हैं। cos क्यूब है तो इसको स्क्वायर इंटू cos x बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इन चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये cos x और यहाँ पर dx को एक साथ हम सटाते हैं, ठीक है। हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, और ये जो साइन cos स्क्वायर एक्स दिखाई पड़ रहा है, आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बच गया ये कितना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos x और ये आपका dx। अब इन पूरे सवाल में गौर करिए, जो cos x dx है, cos x dx को आप यहाँ से कितना लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं। अब इन गौर करेंगे, और ये जो sin x का वैल्यू है वो कितना है, z है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका कितना बन गया, ये आपका बन गया 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू ये कितना बन गया आपका z स्क्वायर, और ये फिर आपका कितना बन गया, dz बन गया, ठीक है। ये आपका कितना बन गया, dz बन गया, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फिर आपका कितना बन गया, ये फिर आपका फाइनली बन गया जेड स्क्वायर माइनस जेड पर पावर 4 और ये आपका डी जेड, और आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन z3 बाई 3 माइनस z5/5 और प्लस c, बिल्कुल इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। और z को रिप्लेस कर दीजिए साइन x से, तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब x बाई 3 माइनस साइन 5x/5 प्लस c। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन यदि हम ले लें, देखिए साइन क्यूब x, 3 नंबर क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन से ले लें हम लोग, देखें साइन क्यूब x। क्वेश्चन नंबर 3, साइन क्यूब x dx। यदि ये याद हो तो हम इसको मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़े हुए हैं कि कहीं पर भी साइन क्यूब x दिखे तो आप उसको बदल करके क्या लिख सकते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को हम इस रूल से सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए कौन पावर है जी, साइन खुद में पावर ही सवाल दिया हुआ है, ये खुद में ऑड है,
तो यदि साइन ऑड हो तो क्या पुट करना है आपको पता है, साइन ऑड हो तो कॉस पुट करना है, कॉस ऑड हो तो साइन पुट करना। तो यहां पर पुट क्या करेंगे आप, जेड बराबर कॉस एक्स पुट करेंगे, जेड बराबर कॉस एक्स। तो अब डिफरेंशिएट करना तो ये कितना हो जाता है डी जेड और कॉस का माइनस साइन एक्स, और ये फिर कितना हो जाता है डी एक्स। डिफरेंशिएट करने पर इस तरह से हम कई बार कर चुके हैं। अब हम वापस चलते हैं क्वेश्चंस पर, वापस हम कहाँ चलते हैं क्वेश्चंस पर। देखिए क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स डी एक्स, साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो ये जो साइन क्यूब है इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं ना। साइन क्यूब को पावर 3 है तो पावर 3 को आप ये लिख सकते हैं कि पावर 2 गुना पावर 1, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वापस आपका कितना आ जाएगा, साइन क्यूब एक्स वापस चला आएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपका साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है और ये साइन एक्स डी एक्स दिख रहा है। तो यहाँ पर से आप गौर करके बताइए साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस डी जेड हो जाएगा। साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस डी जेड। हम यहाँ पर क्या कर दिए, माइनस डी जेड लिख दिए। और ये जो आपको साइन स्क्वायर एक्स दिखाई पड़ रहा है, आप इसको साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्यों लिखे, क्योंकि आपने पुट किया हुआ है जेड बराबर कॉस एक्स, जेड बराबर कॉस एक्स, तो पूरे सवाल को तो इस जेड में कन्वर्ट करना होगा। अब ये सवाल क्या बन गया, 1 माइनस जेड स्क्वायर, माइनस है माइनस बाहर कर दीजिए, और ये आपका डी जेड। इसको सिंपली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, जेड 1 का इंटीग्रेशन जेड हो जाता है, इससे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 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 प्लस स्क्वायर का जेड 3/3 प्लस सी, और जेड को यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं जेड बराबर कॉस एक्स। तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई 3, और ये कितना हो गया प्लस। इस तरह से बिल्कुल सिंपल सा रूल है, बिल्कुल जो हमने रूल को डिस्कस किया है बिल्कुल इसको याद में रखें। एंड whenever we practice lot of questions based on these rules, then it will be very easy to integrate these functions। जब हम इसका यूज करते हैं, जब हम इसको कई बार यूज बनाते हैं सवाल, तो फिर अपने आप ये याद भी हो जाएगा, साथ ही साथ ये क्वेश्चन इस तरह का आपको सॉल्व करना इजी भी हो जाएगा। ओके, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। साइन ऑर्डर है तो कॉस पुट करेंगे, कॉस ऑर्डर है तो साइन पुट करेंगे, और यदि दोनों ऑर्डर है तो फिर आप यू आर फ्री टू पुट एनीवन, कोई भी चीज़ आप पुट कर सकते हैं। ओके।